जी महाराज की, छुल्लक श्री सुवीर सागर जी महाराज की। उपस्थित महानुभावों, आप लोग धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जा रहे हो। कसायों का त्याग होने से सत्य की प्राप्ति हो गई। जब सत्य समझ में आ गया तो सत्य को प्राप्त करने के लिए, सत्य को उद्घाटित करने के लिए संयम को धारण किया गया। और संयम को धारण करने के बाद में अपने लिए तपना भी जरूरी होता है। सुन रहे हैं सब प्रार्थी लोगों? भैया जब तक आप दिखते नहीं हैं मज़ा नहीं आता। युवा शिवरार्थी थोड़ा खड़े हो ना, बीच की पंक्ति वाले, पीछे वाले सब खड़े हो जाओ, जल्दी सब हो जाओ। हाँ थोड़ा आगे आओ, काम है आपसे, जल्दी आओ, सब जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आगे। अरे पूरे लोग ले आओ। हाँ आ रहे ना यार, बहुत अच्छे। नहीं आगे जल्दी आओ, यहाँ खाली जगह पड़ी है, इधर आओ। अरे जल्दी आओ, यहाँ भी खाली पड़ी है हमारे। अरे वहीं बैठ गए तो इतने आओ, जल्दी आओ, आवाज़ नहीं करो। सुन रहे आप लोग? मैं चाहता हूं मेरे शिविर का एक भी शिविरार्थी अंधेरे में नहीं रहे, सब प्रकाश में आना चाहिए। क्योंकि प्रकाश के माध्यम से ही तो तब होगा। अब सुनो, ये क्या कहा जा रहा है? समय हो गया ना, छोड़ने का समय हो गया, फिर क्या बात है? तो शिविर में नहीं तो इतना तो लाभ ले सकते हो ना, एक क्लास पढ़ सकते हो। चंद सुनो, भगवान से प्रार्थना यहाँ की छोटी उम्र के लोगों को ऐसी बुद्धि मिले, धर्म करने का उत्साह बढ़ जाए। अब मैं ये बात कर रहा हूँ आप लोगों से, क्यों भैया दूध वगैरह मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा? बोलो ना। नहीं, हमने आज बोल दिया, मनीष से इशारा किया था कि आज इनको चाय पिलाना, सब लोगों को व्यवस्था की जाए। सुना तो, क्योंकि मुझे भी बहुत दिन से यहाँ लगभग डेढ़ बजे चाय पिलाई जा रही है। अरे बोलो नहीं, धीरे से। इनको ऐसी चाय मिलना चाहिए, इनका मस्तक भी तरोताज़ा हो जाए और इनका दिल भी मजबूत हो जाए। क्योंकि तप करने के लिए शक्ति भी तो चाहिए। जब तक वज्र वृषभ नरसंगन नहीं होगा तो कर्मों का चकनाचूर कैसे करेंगे संतोष जी, बताओ? इसलिए आप लोगों को चाय तो मिलना चाहिए। अर्जुन की छाल जो होती है ना, अरे मैंने पहले ही भी कहा, दीपक भैया मानते नहीं है। यदि मैं बता रहा नुस्खा, यदि आप अर्जुन की छाल का पाउडर, उसमें सौंठ, काली मिर्ची और उसमें उबाल कर देसी गुड़ शुद्ध यदि दूध में मिला के दिया जाएगा, इस चाय का त्याग कर देंगे, चाय पीना भूल जाएंगे। क्या सोच रहा है? एक बच्चा था, छोटा सा था, उद्यमी था, मानता नहीं था। हमें बोर्नविटा चाहिए, एक दिन भी नहीं मानता, बोर्नविटा चाहिए। उसकी माँ से कहा ऐसा करो, हम बताते हैं। इसके लिए बच्चों नहीं सुनना तुम लोग, माँ को बोल रहा मैंने तो, कि एक काम करो, करेली का जो गुड़ आता शुद्ध वाला, उसको सुखाकर पाउडर बना लो और बोर्नविटा की बाटल में भर दो और चम्मच से डाल दो प्लास्टिक का, और बच्चे से तो अपने हाथ से डालो जितना डालना बोर्नविटा। तो 2-3 दिन पिलाया। फिर मैंने पूछा डोंगरगढ़ में, क्यों भाई बोर्नविटा पी रहे कि नहीं पी रहे? हाँ पीते हैं। कैसा? अरे महाराज पता नहीं 3 दिन से कौन सी कंपनी का, बहुत टेस्टी लग रहा है बोर्नविटा, आता बता। इसलिए आप लोगों से हमारा कहना है, दूध की बात इसलिए की मैंने, दूध लगा करके 48 मिनट में गर्म कर देते हैं, फिर उसको उबालते हैं, तपाते हैं, फिर इसके बाद दही बनता है, फिर मथानी से उसको तपाते घर्षण करते हैं, फिर मक्खन बन जाता है, मक्खन को फिर तपाते हैं और अंत में घी बन जाता है। आदि से भाई सुना या?
जब 2-3 बार दूध तप को स्वीकार करता है, उत्तम तरीके से तपता है, तो वो घी बन जाता है। उसी प्रकार आचार्य कहते हैं अपने संसार में दुर्दशा जो हुई है तपने के अभाव में हुई है। आप भी तपना सीख जाओ। आज का दिन ये कह रहा है आपने असंयम अवस्था को समझ लिया, उसका छोड़ करके त्याग करके जब आप सुनो संयम का जामन दे देंगे, क्या हुआ? पहले आपको मिथ्यात्व अवस्था में जो दशा थी उसमें छान करके मिथ्यात्व को अलग कर दो, असह्य सम्य दृष्टि दशा हो गई। फिर क्या करो? अलग करके उसमें उसको थोड़ा संयम का जामन डाल दो, दूध में डाल दिया तो मुनि बन गए। और मुनि बनने पर इसे दही का मंथन करते ना, उसका कैसे करते? मथानी से ना, वो भी तप होता अपने आप में। घर से हाथ रगड़ते ना गर्म हो जाते हैं, मथानी से दही का मंथन करेंगे तो गर्म हो जाएगा, तप हो गया। उसी प्रकार आप लोग मुनि बनने के बाद फिर क्या करना? फिर अपने को ध्यान अग्नि के माध्यम से या ध्यान मथानी के माध्यम से ऐसा मंथन करना है, ऐसा मंथन करना है जैसे दही में से मक्खन निकल आता है, वैसे ही मुनि अवस्था में से अनंत अवस्था निकला है। केवल ज्ञान अवस्था प्राप्त हो गई। क्यों भाई, काम पूरा हो गया क्या? निशान अनंत बन गए, मंजिल आ गई क्या? ये मंजिल नहीं, ये भी अभी मार्ग है। फर्क इतना है, पहले सामान्य मुनि थे और घातिया कर्मों का नाश करके अनंत बन गए, केवल ज्ञानी बन गए, तो आप ग्रेजुएट स्नातक मुनि बन गए। मंजिल नहीं मिली, अभी कॉलेज में ही हैं, अभी ग्रेजुएट हुए, क्योंकि पूर्ण ज्ञान हो गया। आप कोई भी अधिकारी बनने के लिए समर्थ हो गए, क्योंकि आप क्या हो गए? ग्रेजुएट हो गए, स्नातक जिसको हिंदी में बोलते हैं। मैं अंग्रेजी बोलना नहीं चाहता, कई शब्द निकल आते हैं आपके चक्कर में, क्योंकि ऐसा हो जाता। सुन रहे आप लोग? एक बच्चा कमरे में आ गया, अभी पूछ रहा था किसी ने 36 क्या होता है? 36? अच्छा नहीं, उसने कहा 36 क्या होता है? 36। हाँ, समझ में आ गया। तो कई बार नहीं चाहते हुए अंग्रेजी बोलना पड़ता है, तो ग्रेजुएट हो गए। अब क्या? अभी मंजिल नहीं आई, अभी पढ़ाई बाकी है, आपको व्याख्यान भी देना है, और अनंत बन जाते हैं तो फिर व्याख्यान होने लगता है। अनंत बन जाते जैसे मंथन क्रिया के बाद वो नेनु मक्खन तैरने लगता है। दही नहीं तैरता, मक्खन तैरने लगता। मगर कैसा तैरता है संतोष जी? आधा डूबा रहता है, वो आधा ऊपर रहता है। अरे बताते हैं ना ये अरिहंत, आधा डूबता है आधा तैरता है। वैसे अनंत अवस्था में जो आत्मा होता है ना, वो संसार में भी देता है और जीवन मुक्ति भी हो जाता है, क्योंकि अब वो जन्म नहीं लेगा दोबारा से। ऐसी अनंत अवस्था होती है। फिर वहां पर ध्यान अग्नि लगा के फिर तपते हैं। अंतिम 2 शुक्ल ध्यानों के माध्यम से सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और विपरीत क्रिया निवृत्ति ध्यान लगाते हैं, फिर तपाते हैं। और तपाने से जो आघातिया कर्म बचे थे उनका भी अलग पृथक्करण हो जाता है और अपने आप आत्मा स्वस्थ हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। और जैसे आप लोग मक्खन को गर्म करके 48 मिनट के अंदर गर्म करके तपाते हैं और कड़कड़ाने लगता घी, और मोहल्ला वाले को पता लग जाता है इनके यहाँ क्यों आंसू क्या बन गया। बोलना पड़ता है, माइक से बोलेंगे घी तैयार हो गया है, कैसे पता लगेगा भैया? बोलो हैं?
अरे अपने आप नाक बोलेगी घी बन गया। क्यों बहनों बताओ, हैं? नाक बोलेगी नहीं बोलेगी? बोलो। इसलिए आपको विचार करना है। घर तो चले जाओगे आप लोग, ये तपना सीखो, घी बनना सीखो। अब मैं पूछना चाहता हूं, जो घी बन गया है, बन गया ना, एक बूंद घी को लेके आओ और 2000 नहीं 10,000 लीटर के टैंकर में नीचे डाल दो। डाल दिया नरेंद्र कुमार जी? डाल दिया ना? पक्का। अब पानी की पाइप से उसमें पूरा पानी भर दो। कितना? 2000 लीटर। अब घी कहाँ मिलेगा, पानी कहाँ मिलेगा? क्या इतने पानी ऊपर से डलने के बाद ये घी ऊपर कैसे आया? क्यों सो लिफ्ट लगी थी क्या? घी की बूंद नीचे डली थी तल भाग में, वो टैंकर के ऊपर कैसे आई? जवाब दो। देखो सुनो, उसका स्वभाव ही ऐसा है। जैसे घी जब तक शुद्ध होता नहीं ऊपर आता नहीं, और जब घी शुद्ध बन जाता, गोरस शुद्ध बन जाता है, तो ऊपर आए बिना रहता नहीं। उसी प्रकार जैसे ही अनंत अवस्था में ध्यान किया, तप किया, और अपने आप वो अनंत अवस्था की जो आत्मा आती, अनंत भगवान दे, ये अंतर्मूर्त में ऊपर आ गए, सिद्धालय पहुंच गए। बताओ, अब ये बताओ, सोराशी सागर से आया। अब मैं पूछ बैठे बैठे, हाँ मैं समझना चाहता हूँ, मैं पूछता हूँ, अब हमारे लिए पुनः चाय बनाना है तो उसी घी की चाय बन जाएगी? अयान, हमें दही से रोटी खाना, रायता बनाना है तो घी का दही बन जाएगा दोबारा से? बोलो ना। मक्खन खाने योग्य चीज़ नहीं है, तामसिक होती है, मगर कोई रोटी में मक्खन लगाने की जिद करे तो घी मक्खन बन सकता है क्या? बोलो ना। समय हो रहा है। क्यों वासुदा वालों? घी का मक्खन बन सकता है, घी का दही बन सकता है, घी का दूध बन सकता है, नहीं बन सकता है ना? उसी प्रकार जब तब जाते हैं और एक आत्मा सिद्ध परमात्मा बन जाता है तो कभी संसार में लौट के नहीं आता। ये सब तब की महिमा है, समझ लो। जब तक समझ में नहीं आता है बड़ी लड़ाई झगड़े होते हैं। चचेरे भाई थे, एक तरफ 5 भाई, एक माँ के, और एक माँ के 100 भाई। और सुनो, इतना आपस में लगाव था, यदि किसी ने कह दिया, क्यों भैया सुशील कुमार जी कितने भाई हैं? तुमने यदि 100 कह दिया तो झगड़ा करने लगे। और 5, एक तूने 5 कैसे बोला? 100, 105 हैं। जबान संभाल के बोलना, कितने भाई हैं? अलग अलग करते हो। और बंधुओं क्या करें, संसार की बलियारी। सत्तो वियोध मित्तो, मित्तो विजायते तहा सत्तो, कम विभाग बसादो, ऐसो स्वभाव संसारो। सुना, एक कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की गाथा है, बहुत ही मानविक गाथा है। पूरा संसार का स्वरूप और कर्म सिद्धांत पता लगता है इससे। यहाँ कहा जा रहा है, कर्म विभाग बसादो, कर्म के फल के अधीन होने से और संसार का ऐसा स्वभाव होने से, जब पुण्य कर्म का फल आता है तो विभीषण भी राम लक्ष्मण का सेवक बन जाता है, दास बन जाता है, मित्र बन जाता है। जब पाप का उदय आता है, भाई सगा भाई विभीषण रावण का दुश्मन बन जाता है। सुन रहे ना? विभीषण का दुश्मन रावण नहीं, रावण का दुश्मन विभीषण बन जाता है।
सुनो, ऐसी संसार की विडंबना है। पहले तो प्रारंभ में तो भाई हम कितने 105 हैं, ठीक कर दें, सुन रहे ना। अब इसके बाद में गलती होती इंसान से, क्या कर सकते हैं। शिवरात्रियों में आपसे कहना चाहता हूँ, आप लोग शिविर अपना संपन्न कर रहे हैं और आपका शानदार 7वां दिवस सामने है। आप लोग शिविर से जाओगे कि मेरे पास ही रुकोगे? बोलो। अर्पित झूठ बोले तो पाप लगे। हाँ, कहाँ जाएंगे भैया? हमने पहले कहा अपने घर का पता तो कर लो पूरा। एडवोकेट दीपक जी बोले अपना पूर्ण पता लिखना कागज पर, तो मेरे से भी लिखवा लो, मैं लिखता हूँ पूर्ण पता क्या है। सुन रहा है? मेरा नाम शुद्ध आत्मा है और मेरा निवास सिद्धालय है, लोकाग्रह है और उसको शिवपुरी कहते हैं। इसलिए आप लोगों को मिलना है तो प्रयास कर रहा हूँ मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। मेरे घर पर ज़रूर आप लोग आना। क्या सुन रहे? समझ में आ रहा है ना? इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, वो जो भाई थे और कुछ गलती ऐसी हो गई तो मैंने कहा ना, आप लोग घर जाओ या ना जाओ, यहाँ रहो चाहे ऊपर जाओ, आप कभी भी पाप से द्वेष रखना। सुन रहे ना? अधर्म से द्वेष रखना, कभी भी पापी से कभी द्वेष मत रखना। सुन रहे ना? कभी भी पापी से द्वेष मत रखना। रखो तो पाप को रखना और पाप को सत्यानाश कर देना। जब भी कोई गुस्सा गाली देने का मन हो तो यही बोलना, तुम्हारे पापों की ठठरी बन जाए। ठठरी नहीं जानते आप लोग? अर्थी बन जाए। किसकी? पापों की। तुम्हारा सत्यानाश नहीं। किसका सत्यानाश? बालाघाट वालों। पापों का सत्यानाश हो जाए, ऐसा बोलो। गाली देना सीख लो आप लोग। हम गाली देने को मना नहीं करते, मगर क्या कैसी देना है, क्या करना? आशीष भाई जमुनिया क्या बोलना? तुम्हारे पापों का सत्यानाश हो जाए। बंकू कहाँ गए? पापा की गोदी में हैगा। अरे भैया क्या करना? गुस्सा करो, आदमी के ऊपर नहीं, गुस्सा अपने पापों पे करो, अपने कर्मों पे गुस्सा करो। कैसा गुस्सा करना आगे आपको बताएंगे। और गलती ये हो गई, सुन रहे सब लोग, गलती ये हो गई, जो नरक के द्वार हैं, जो नरक के साधन हैं, उनके चक्कर में आ गए वो भैया लोग। क्या? मांस मदरा जुआ चोरी वेश्यागमन शिकार, परिस्त्री व्यसन ये 7 गहें दुखकार। मांस का सेवन करना, जुआ खेलना, शराब पीना, शिकार खेलना, चोरी करना, परिस्त्री गमन करना, शिकार स्त्री परिस्त्री सेवन करना, ये सब तो नहीं थे, मगर सुनो, जब एक गलती एक व्यसन से व्यक्ति नरक जा सकता है तो 7 का क्या हाल होगा? कितना दुख दर्द होता है, परिवार के लोग कितने दुखी होते। गांव-गांव जाता हूँ, महाराज हमारे लड़के को शराब का त्याग करा दो, हमारे बच्चे का विवाह है तो करना है और प्रयास कर रहे हैं, रिश्ता पक्का हो जाता, कोई कह देता है लड़का शराब पीता है, सब बात बिगड़ जाती। चलो ये छोड़ो, मगर ये बताओ एक बूंद शराब पीने में कितना पाप लगता है? बताओ भैया, विकास भैया। महाभारत में लिखा है एक बूंद शराब पीने में 7 गांव जलाने का पाप लगता है। सुन रहे कि सो रहे? क्या खनिया दाना सुन रहे ना? क्या कह रहा है? एक बूंद शराब पीने में कितना पाप लगता है?
अब 7 गांव में कितने नागरिक है, कितने लोग रहते, कितने जीव है, कितने पशु पक्षी है, सोच लो। ऐसा नहीं मरा हम एक बूंद नहीं पीते, बोतल पीते। समझदारों, एक बूंद में इतना पाप था, बोतल में कितना। सोचो, पत्नियां रोती हैं, परिवार के बच्चे बिलखते हैं, माता पिता दुखी होते हैं, दुखी होते मर जाते। अरे ऐसा कभी भूल के भी नहीं करना चाहिए कि भैया हम शराब को छुए भी कभी नहीं करना चाहिए। मगर वो लोग मांस नहीं खाते थे, जुआ भी नहीं भाई, शिकार भी नहीं करते थे, शराब भी नहीं पीते थे, और भी गलतियां नहीं। एक गलती हो गई, कौन सी? जुआ खेलने की, चौपड़ खेलने की। चौपड़ का नाम सुना आप लोगों ने? पांसे वगैरह उसमें फेंके जाते हैं, सुना? अबे फिर क्या था, इधर 5 भैया, उधर 100 भैया, और चल रही है दूध क्रीड़ा, जुआ चल रहा है। ये जुआ कितना गड़बड़ करता है। और पांडव तो पांडव ही, मगर बुद्धि उनकी उस समय गड़बड़ हो गई और सुनते द्रौपदी को ही दाव पे लगा दिया। अज्ञातवास में कितने वर्ष का? 14 वर्ष का अज्ञातवास में जाना पड़ा उनके लिए। अलग अलग रूप बना के दिन गुजारने पड़े। ये कि व्यसन करने से कितना अनर्थ होता है। लौट करके आए, बात शांत हो गई। हजारों गांव उनके देश में थे। और बंधुओं, कौरव आदि 100 भाइयों से कहा, कौन ने? युधिष्ठिर आदि ने, सुनो भैया, आप लोग हमारे हो, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारा गुजारा करने के लिए, परिवार चलाने के लिए 5 भाइयों को क्या दे दो? 5 गांव दे दो, ज़्यादा नहीं चाहिए भाई, बाकी तुम रखो, फर्क क्या पड़ता, आपस की बात है। दोबारा जबान मत खोलना, 1 इंच भी जगह नहीं मिलेगी, 1 अंगुल भी मत मांग लेना। भगो, जंगली आ गए यहाँ से, कहाँ जानना पहचान, बरसों से पता नहीं कहाँ रहे, क्या किया, कुछ नहीं मिलेगा। भैया सुनो तो, ऐसा नहीं बोलो, हम आपके ही तो हैं। बता, पराए कौन है? चाचा ताऊ के बच्चे सगे तो खिलाते, बता। क्यों भाई नहीं खिलाते? बेबाव सगे होते ना, फिर इतना परहेज क्यों, इतने दुत्कारना क्यों? अच्छे से बोल दो, हमें नहीं चाहिए। अरे ज़्यादा जबान नहीं खोलना, समझे? और तुझको लेना है तो ले ले, आजा मैदान में। कौन सा मैदान है इधर? नेहरूगंज में है, गांधी ग्राम, जो भी हो, आ जाओ मैदान में। हैं? ज्यादा गड़बड़ किया, निपट लो, पने तो ले लो। अरे भैया सुनो, हम आपसे बार बार कह रहे हैं, ऐसा मत करो। और अंत में आकर के बात नहीं बनी, क्योंकि होता है कई बार मनमानी कर लेते हैं, विचार नहीं करते क्या कर रहे हैं। हम बड़ी बड़ी दया की बातें करते हैं, अपने परिवार के लोग भूखे रहते हैं। सोचो, कई परिवारों में माता पिता को समय से रोटी नहीं मिलती और लाखों का खर्चा करते, दान करते हैं। क्या बुद्धि है बताओ आज के लोगों की? सोच लो। अब सुनो, युद्ध की स्थिति बन गई, सेनाएं तैयार हो गईं। फिर क्या हुआ? हुआ ये, दोनों तरफ से घमासान युद्ध हुए। इधर से अग्निबाण, उधर से मेघबाण, और अनेक प्रकार के एक दूसरे के ऊपर वार होने लगे। और बंधुओं, दशा बड़ी खराब हो गई। मगर याद रखो, सुन रहे आप लोग, सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित नहीं होता। सत्यमेव जयते, सत्य ही अंत में जीतता है, असत्य की हार होती है।
कई लोग कहते हैं महाराज जी हम ईमानदारी से व्यापार करते हैं, पनपते नहीं हैं। जो बेईमानी करते हैं, मिलावट करते हैं, उनको संपन्न हो जाते हैं। चिंता ना करो, वे जब सिर के ऊपर पानी निकल जाता है ना तब पता लगता है। अभी ऐसा लगता है, आज नहीं तो कल समझ में आएगा। पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर फूटेगा। इसलिए अपने को सत्य की राय को नहीं छोड़ना, सत्य का त्याग नहीं करना। और पांडवों ने कोई गलत नहीं कहा था, हमें इतना दे दो, कायदे में आधे के हिस्सेदार थे। क्यों भैया, संपत्ति यदि ये 2 भाई हैं तो आधी आधी, बाद में तुम्हारी 100 भागों में, हमारी 5 भागों में। वो 5 गांव में तुमने नाटक कर रहे, ठीक है, घमासान ही दुआ और पूरे के पूरे 100 कौरव धराशायी हो गए, अधोगामी हो गए। कौन बचे बोलो? नहीं रहे भाई लोभी कौरव, जूझ वरे रण में गए पांडव। कहे राजा पांडव बन को अग्नि लगी तन में। अग्नि तन में लगी तो क्या, और ऐसा भी नहीं समझना उन्होंने सामने के शत्रुओं को पछाड़ा है। उनके पास आज की तरह कोई टैंकर नहीं थे, कोई परमाणु बम नहीं था, कोई उनके पास सुनो कोई विशेष AK-47 नहीं थी, कोई LMG नहीं थी, लाइट मशीन गन नहीं थी, और उनके पास डंडा भी नहीं था। युद्ध कैसे? उनके पास सब था। अरे भैया पांडव तो पांडव थे, जरूर उन्होंने बैया व्रत की होगी। तुम लोग बैया व्रत करते हैं कि नहीं करते बताओ? हम क्यों करें? निस्दिन बैया व्रत करैया, सो निश्चय भवतीर तरैया, भवनीर तरैया। ए बैया व्रत करो, सेवा करो, त्यागी व्रतियों के हाथ पैर का मर्दन करो, उनको भोजन कराओ, सेवा करो, उनके लिए बिहार आदि में सहयोग करो, जो भी आवश्यकता उनके पद के योग वो दो। इसके माध्यम से मजबूत शरीर प्राप्त होता है। विवेक कुमार, ऐसा शरीर प्राप्त होता है दूसरे के पास नहीं होता। सुन रहे ना आप लोगों की बैया व्रत हो रही कि नहीं हो रही? शिवर आरती हो हैं? कौन कर रहा है? अरे भैया तुम एक मनीष भैया और इन लोगों की बात करते हो, असली भैया व्रत तो ये लोग कर रहे हैं, इधर वाले। नहीं समझ में आया क्या? अरे भैया भूखे पेट भजन हो गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। अरे शुद्ध भोजन बना करके अपनी जल्दी जल्दी पूजन करके जो भोजन समय पे करा रहे हैं, ये जो भाई बहन ग्रस्त लोग, उनके सम्मान में कुछ करो आप लोग। ये बैया व्रत होती है। मैं मानता हूँ हाथ पे दबाना भी बैया व्रत होती है, इसलिए अनेक प्रकार की बैया व्रत होती है, आप लोग करते हो। इससे क्या मिलता है महाराज? ये तो बताओ महाराज जी। शिवरात्रियों को तो सुना कुछ मिलेगा विदाई वगैरह सम्मान में, भोजन कराने वाले क्या मिलेगा? अभी बता देता मैं भैया। भोजन कराने वालों को तो क्या मिलेगा बता दूं? कोई से कहना नहीं गुड्डा, बता दूं। इन लोगों को तो अगले जन्म में सुनो वज्र वृषभ नारायण संगनन मिलेगा, और जब मुनि बनेंगे जो लोग जो भोजन करा रहे हैं ना, इनको अंतराय नहीं आएंगे। जैसा करोगे वैसा मिलेगा, बच नहीं पाओगे। और किसी के सामने की थाली छुड़ा लोगे, वृद्ध माता पिता को 2 समय से रोटी नहीं दोगे, याद रखना दाने दाने को तरस जाओगे। शिविर में आए हो, सबसे पहले मंदिर में पूजन करने जाओ, अच्छी बात। इसके लिए अपने वृद्ध माता पिता की पूरी पूर्ति कर देना, वो दुखी ना हो। अब सुनो, उन्होंने भी पहले कोई ऐसे अच्छे काम किए पांडवों ने,
और भैया उनको तो सुनते ऐसी शक्ति थी, ये बुंदेलखंडी गिनती आना चाहिए। क्यों सो आती है? नाना से सीख लो, बांधावारे आए सुनो। अब मजले भैया तो ऐसे थे और तुमने अरबिल गड़बड़ किया, पे डंडा नहीं पेड़ को उखाड़ा पटक दी तुम्हारे ऊपर, हो गया काम तुम्हारा। ऐसे वो पांडव लोग शक्तिशाली थे। जब उनको लगा जगत काय स्वभाव संवेग वैराग्यार्थम, ये संसार असार है, ये शरीर बेकार है, संवेग वैराग हो जाता है। फिर क्या उन्हें समझ में आ गया, ये सब बेकार है, सोना चांदी हाथी घोड़े मकान दुकान गोदाम सब बेकार है। तो क्या देखो कितना गलत हो गया। खूब प्रयास किया ये भैया मान जाएं, युद्ध करने को तैयार हो गए, पूरे के पूरे मारे गए, मगर क्या बहुत अनर्थ हो गया। हम नहीं चाहते फिर भी गलत तो हो ही गया। और देखो बचपन में साथ खेलते थे, साथ खाते थे, मगर ये कितना गलत हो गया। पूरे के पूरे जमीन पर पड़े हुए मुर्दे पड़े, लाशें बिछी हुई है, उसको देखकर बेराग हो गया। उसे उनको समझ में आ गया संसार असार है। बीते रात में आप लोगों ने दीपक जलाए थे बहुत सारे, कितनी ताकत से मेहनत कर दीपक जलाए, फिर बुझने लगे, धुआं उड़ने लगा। आपने देखा कि नहीं देखा बुझते हुए दीपक को? बेराग नहीं हुआ। काश वो बुझते हुए दीपक को देख लेते तो आपको उपदेश मिल जाता, क्योंकि दीपक से भी संदेश मिलता। ये दीपक नहीं, जलते हुए दीपक की बात कर रहा हूँ। जलते हुए दीपक को बुझना पड़ेगा, बहती हुई नदी को रुकना पड़ेगा। अमर होकर नहीं आए कोई दुनिया में, जो जन्मा है उसे मरना पड़ेगा, जन्मा है उसे मरना पड़ेगा। ये तो मर गए, हम भी बचने वाले नहीं। कुछ कल्याण की बात हो जाना चाहिए। जो हुआ बुरा हुआ, पांडव विचार कर रहे हैं और मन में आया उनके, जिंदगी एक गीत है गाने के लिए। सुन रहे ना? जिंदगी एक गीत है गाने के लिए, जिंदगी एक संगीत है बजाने के लिए। अरे जिंदगी को जीने वाले तुम समझे नहीं जिंदगी को, जिंदगी तो पड़ाव है मोक्ष जाने के लिए। ये मोक्ष जाने के लिए मनुष्य पर्याय मिली। हम कहाँ उलझ गए, इतना पाप कर लिया। अरे पूरा राज था, क्यों 5 गांव मांगे? अरे साधु बन करके रहो। क्या गांव, क्या मकान, क्या सोना चांदी। क्यों भैया तुम्हारा कौन सा गांव है आदिश? अरे अक्षर, अरयन कौन से गांव में रहते? अरे कौन सा है भैया? ऐसे कर रहा है मोक्ष है। अरे अभी कौन? अरिहंत का आत्मा का तो मोक्ष है। तुम्हारा कौन सा? मल्ला से हमारा इटारसी। तुम्हारा कौन है? जबलपुर। हमारा कौन सा? बालाघाट। हमारा कौन सा? जमुनिया। हमारा कौन? सिलवानी। तुम्हारा गांव है। अरे तुम एक गांव के चक्कर में पड़े हो। अरे साधु बन जाते तो जितने भी गांव नगर वो सब उनके हो जाते। मैं एक बात पूछता हूँ आप लोगों से, आवाज़ आ रही पीछे? आ रही है ना? मैं पूछता हूँ था, मुनि महाराज रागी होते कि बीतरागी होते हैं? तो आप लोग रागी हो कि बीतरागी हो? ए बाबू बोलता नहीं। रागी की बीतरागी? रागी, बस सब जानते हैं, बच्चे भी। बंटी भाई अब रागी की बीतरागी? रागी। और महाराज कौन है? अरे यार सही उत्तर नहीं मिला, मैं देता हूँ आपको उत्तर। देखो तुम तो ऐसे बीतरागी हो, तुमको तो एक आध टूटे फूटे पुराने मकान की चिंता रहती। ये दराज भरना है, गड्ढा हो गया, छाप करना है। समझ क्या सुधीर भैया,
घर में कितने लोग, 2-4 लोगों की चिंता, बताओ हमें तो लिबर्टी चलती रहे, 2-4 लोगों का गुजारा होता रहा। 2-4 लोगों की चिंता है, आप लोग तो बीतरागी हो, बाकी कोई चिंता नहीं। अनंतानंद संसार में लोग ये जीव हैं। मुनि महाराज जो होते हैं महारागी होते हैं, उनको तो दिन रात संसार के अनंतानंद जीवों की चिंता होती है, सबको मोक्ष मिल जाए, सबका कल्याण हो जाए। रागी बनना तो बनो, मुनिराज की तरह बनो। उनको पांडवों को बहुत आग्रह, विराग हो गया, वो चले गए वन में, गए राजतज पांडव बन को, और बन गए, क्या बन गए, मुनि महाराज बन गए। और मुनिराज बने और उन्होंने जैसे पेड़ उखाड़ते थे ना भीम जी, क्या नीरेश, पेड़ को उखाड़ के पटकते थे ना, उस प्रकार से उन्होंने अपने सिर के बालों को उखाड़ के फेंक दिया। 5 मुट्ठी में पूरा गंजा हो गया सर, मुंडन हो गया सिर का। और बंधुओं फिर क्या था, सुनो, तपस्या करने के लिए तत्पर हो गए। वो गुजरात का भावनगर के निकट कौन सा, शत्रुंजय, क्या पालीताना, शत्रुंजय के पर्वत पर जाकर 5 पांडव खड़े हैं। सोचो क्या तप होता है। उन्होंने संकल्प ही कर लिया, मैं उसको तपाऊंगा जिसने मुझको तपाया है, मैं उन कर्मों को नसाऊंगा जिन्होंने मुझको नसाया है। अरे मैं वीर महावीर का बेटा हूं, गिर का नहीं। मैं उन कर्मों का नाश करूंगा जिनको महावीर ने नाश किया है, बताओ। और बंधुओं तपस्या में लीन हैं। और पापी दुर्योधन के पुत्रों ने आकर के अपने परिवार का बदला लेने के लिए तप्तायमान आभूषणों को लेके आए। कहाँ से लेके आए? पंकज की दुकान पे से नहीं, सोने चांदी के, लोहार की दुकान से लेके आए। और अगीठी लगाई लकड़ी की कंडों की। अगीठी जानते तुम लोग? तुमका जानो, बताओ। गैस ओवन के ज़माने के लोग पहले गांव में कंडे आदि थे, तो बिनोला कंडे होते थे, उनकी अगीठी जलाकर, आग जला करके बाटियाँ सेकते थे। अब तुम लोगों को तो तुम्हारी किस्मत में तो दान भी नहीं लिखा और भोग भी नहीं लिखा। तुम लोग जहाँ दान करना, दान भी नहीं कर पाते और संपत्ति का भोग भी नहीं कर पाते। और जब देख जाओ समय नहीं है, आज वर्किंग डे, अच्छा रविवार को तो ना दिख रहे थे, फिर गोल हो गए। अरे सोचो, कल जुलूस निकला, जो तीर्थ वंदना करने गए थे। मैं तो इटारसी की हर मंदिर को तीर्थ मानता हूं, क्योंकि भगवान की जो मैंने महिमा देखी, सब अतिशयकारी भगवान है इटारसी में। महाराज जी आप बातें करते रहते हो, एक भी चमत्कार नहीं हुआ, दुकान चलत नहीं है, लड़का बीमार है, ब्याह भी नहीं हो रहा। कहा को चमत्कार? यदि लड़का बीमार है, लड़के का विवाह नहीं हो रहा, दुकान नहीं चलती, ये आपकी भक्ति पूजा में कहीं ना कहीं कमी है, ये हो रहा। सच्चे मन से, अच्छे मन से शिवरार्थी लोगों, आप लोग पूजन करना, 1 वर्ष में चमत्कार हो जाएगा व्यापार में और घर में तुम्हारे। ये थोड़ी सी आवाज क्यों आती, पूरी क्यों नहीं आती? हमारे कहने से आई, ऐसा नहीं माना जाएगा। अरे मैं कहना चाहता हूं, जितने लोगों ने अपने हाथ से ताली बजाई है, उन हाथों से मैं रोज इटारसी के मंदिर में अभिषेक चाहता हूं और पूजन चाहता हूं। फिर देखना चमत्कार होता है। मगर मैं पक्का कहूंगा, इटारसी वाले जितने भी देख रहे हैं, मुझे विश्वास है अगली बार शिविर में आएंगे। इसमें शिविर के भी आएंगे, जो नहीं बटे वो भी आएंगे, और नहीं आएंगे तो ईमानदारी से तारीफ तो कर रहे होंगे, शिविर लग गया, अच्छा हुआ शिविर लग गया। मगर सुनो दुकानदारों, कितनी दुकान करोगे तुम लोग? दोनों कान से सुनो,
दुकान करने से धन नहीं मिलता, ए लीटर मीटर से धन नहीं मिलता। पंकज कितनी भी बांट हिलाते रहो, तराजू हिलाते रहो, तुम्हें धन तराजू से नहीं मिलता। धन तो धर्म से मिलता है। क्या? धन तो धर्म से मिलता है। सुन लो सब लोग, यदि आपको विश्वास ना हो पता लगाओ कि जो व्यक्ति कभी मोटरसाइकिल से 50 किलो 1 कुंटल जीरे धनिया खरीद के लाता था, आज अरबों खरबों में उसका व्यापार का टर्नओवर है। बताओ, ये धर्म की महिमा है। शिवरात्रि सुन लो, बाहर वाले आपसे शिविर में आने को बोला, कितनी आना खाने की। वो व्यक्ति जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, वो व्यक्ति जब घर में छापा पड़ा और कई करोड़ नकदी अधिकारी, छापा करने डालने वाले इनकम टैक्स अधिकारी, ईडी वाले भर के ले गए नोटों को। क्षेत्र पे जो व्यक्ति साधना कर रहा था, 10 दिन की परिवार के साथ फोन आया, भैया छापा पड़ गया और 50 करोड़ ले गए। बोलो शिवरात्रि हो, तुम्हारे यहाँ फोन जाए और 50 करोड़ ले गए, कोई क्या होगा हैं? और तुम लोग चड्डी भी गुम जाए तो ढूंढते रहते, पूजा छोड़ देते हो। बताओ कैसा करते हो? बताओ। उस व्यक्ति ने कह दिया, जो ले गए ले जाने दो, और ले जाने दो, बात नहीं करो। अभी 10 लाख के 4 दिन और बची, मैं क्षमामणि पूर्णिमा के बाद ही आ पाऊंगा। क्या हुआ? चमत्कार होता है कि नहीं भगवान की भक्ति में? सुनो, वहां जाकर के अगले हफ्ते में पूरे पाई गिन के लौट के आ गए नोट पूरे। कितने? 50 करोड़ लौट के आ गए। और तुम लोगों को तो लगता है अरे भैया शिविर में बैठ गए तो बर्बाद हो जाए, दिवाला निकल जाए। अब दिवाला किसका निकलता है और दिवाली किसका निकलती है, आपको समय आने पर पता लगेगा। किसकी दिवाली होती है, किसका दिवाला होता है। मैं तो शिवरात्रियों से कह रहा हूं, यदि आपको थोड़ा भी लाभ मिलाओ, कसम खा के जाना, हर साल शिविर में जरूर आएंगे हम। और मैंने तो पहले भी कहा, भैया दीपक भैया, मैं 2 महीना से लगा रहा और मैं टिपा के नहीं, इनको दबाव के नहीं, मैं तो ठोक के बोलता था, तुम 2 दिन शिविर में आओ। कितने दिन? क्यों पारस वकील साहब क्या बोला? 2 दिन शिविर में आओ। यदि आपको लगे कि शिविर में अच्छा लग रहा है, शिविर में स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है, आराम लग रहा है, तो आप शिविर में 10 दिन देना। और नहीं लगे अच्छा, स्वास्थ्य लाभ ना मिले, पैसा वापिस। 100 रुपये लिए ना कमेटी वालों ने, भैया दे दो 100 रुपया, अच्छा ना लगा किसी को तो हैं। और यदि अच्छा लगा हो तो 100 रुपया में 2 जीरो और लगा दो। सुन रहे ना? हमारे कई मंदिर बनना है, यहाँ पर पंच कल्याण वगैरह होना है। यहाँ पर मंदिर में काम करने वाले एक भाई हमारे बोले, महाराज जी इतने तो दान कर दिया, हमारी बस की नहीं है, और पंच कल्याण तो जरूरी है। मैंने कहा जरूरी है तो आप ही समझो। मैंने चिंता ना करो यार, इतना हो गया तो आगे भी हो जाएगा। कहाँ से होगा? अरे जिनके लिए पर मंदिर में विराजमान करना है, जो भगवान की भक्ति करना है, वो ही व्यवस्था करेंगे, अपन क्या करेंगे यार। सुन लो भैया। और कुछ लोग तो अभी तक ऐसे छिपे हैं कि पाकिस्तान बम्बार्डिंग करने वाला बंकर में छिपे रहो, शिविर में नहीं बैठे इसलिए, फार्म भरते इसलिए। बताओ तुमने क्या हमारा बिगाड़ दिया? फार्म नहीं भरा, तुमने 100 रुपये लिए कमेटी के, तो 1 रुपये का फार्म खराब हुआ ना, 99 का तो फायदा, तुम्हारा क्या फायदा हो गया? बताओ। ये तो शिवरात्रि अनुभूति कर रहे हैं। ये भैया पुनीत भैया, तुम्हारे मोहल्ले में संजीव रहता पत्थर वाला, जानते हो ना? ये तो नहीं जानते। जब गंज बस तो हमें शिविर लगा, मैंने पूछा क्यों संजीव भाई कैसा लगा? वो रोने लगा। नहीं गड़बड़ हो गई यार, गलती पूछ ली। और रो के बोलता रुमाल से आंसू, महाराज जी हमें ऐसा लगा 45 साल तो नरक में रहे, वो आपकी प्रेरणा से 10 दिन को स्वर्ग मिल गया था हमारे लिए। बताओ, ताली इनको बजाना चाहिए, शिविर में नहीं बैठे उनको तुम बजा रहा है। बता हैं? हाँ, तुमको तो लिख के देना है कि अगली बार हमारी सीट पक्की कर लेना शिविर में। अब मैं ये कह रहा हूं आप लोगों से, उन पांडवों ने जब बाहर से तपस्या करना प्रारंभ की, अंदर से भी तपस्या प्रारंभ हो गई। ऐसा तपना प्रारंभ किया, बाहर से तो उन्होंने कर्मोदन आदि ने आग लगाई,
तो वो कहते मेरा क्या बिगाड़ लिया, ये पड़ोसी के घर में आग लगी है, पड़ोसी को जला दिया, मैं तो जल नहीं सकता हूँ, मैं सूख नहीं सकता हूँ, मैं गल नहीं सकता हूँ, मैं तो अजर अमर आत्मा हूँ। सुन रहे कौन है आप? हैं? हु आर यू? हिंदी नहीं आती इसलिए अंग्रेजी पूछ रहा हूँ। हैं? हु आर यू? हैं? हाँ भैया, अमन कौन हो? बोलो। आत्मा हूँ। शिविर में यदि इतना पता लग गया मेरे शिविरार्थियों कि मैं आत्मा हूँ तो हमारा शिविर 100 नंबर प्राप्त करने के योग हो गया। बता। और उन पांडवों ने भी आग लगाना चालू कर दी। अजय भैया, कौरवों के बच्चों ने बाहर से आग लगाना प्रारंभ की और आभूषण ले आए लोहे के बना बना करके। गले में क्या पहनते हैं आप लोग? छेन में नहीं, तो छोटी सी असली होती है, क्या बोलते हैं, मोटी सी होती है, 1 किलो वजन की चांदी की। असली, चलो जो भी हो। अब क्या क्या पहनते हैं बाजू में भैया पंकज? बाजूबंद। कमर में क्या पहनते हैं आप लोग? करदवनी। और एड़ी में क्या पहनते हैं? पायल। बहुत अच्छा। अंगुलियों में क्या पहनते हैं? पूरे 16 श्रृंगार कराए गए इनके द्वारा, पापी कौरवों के द्वारा। और बिल्कुल जाजुलमान, बिल्कुल धधकते हुए बे लोहे के आभूषण को संशय से यूं पहनाया जा रहा, यूं पहनाया जा रहा है। किनके द्वारा? पापी कौरवों के द्वारा। और धुआं निकल रहा है, शरीर जल रहा है, मगर वो भी सोच रहे हैं अपने को भी जलाना चाहिए। उसने अपने दुश्मन में आग लगाने का प्रयास किया है। क्या करे बेचारा, जानता नहीं हम भी अपने दुश्मनों को जलाएंगे। फिर क्या किया? जे झाया झाड़िए कम कलंक डे निश्चिन रंजन नाणमय जे परम पिण में। एगेंदु देव कहते हैं, आचार्य एगेंदु देव परमात्म प्रकाश में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जो ध्यान अग्नि के द्वारा जिन्होंने कर्म कलंक को जला दिया, ये ध्याया झाड़ा किए, ध्याता पुरुष पांडव जिन्होंने ध्यान की अग्नि जलाई। कौन सी? और ऐसी ध्यान की अग्नि जलाई, ऐसी ध्यान की होली जलाई, कम कलंक ढे, पूरे कर्म छल गए उनके। घातिया कर्म भी, बोलो, आघातिया कर्म भी। ऐसे नित्य निरंजन नाणमय नित्य शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त किया, ज्ञानमय शरीर को प्राप्त कर लिया, निरंजन अवस्था को प्राप्त कर लिया। किन्होंने? बोलो ना। उत्तम तप का दिन है। सुनो कैसे तपा उन्होंने। ऐसी ध्यान की अग्नि जलाई। अरे सामान्य से तो नियम यह है 4 घातिया कर्मों को जलाया जाता है, फिर बाद में 4 आघातिया कर्मों का जलना होता है, मगर ये तो अंताकृत केवल ही हो गए। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और तीनों पांडवों ने यूं ही साधना की, ऐसी उत्तम तप की अग्नि जलाई, ऐसा तप तपा उन्होंने और 8 कर्मों का नाश करके अंतर मूर्त में मोक्ष पहुंच गए। बता। 2 भैया बचे। कौन? नकुल सहदेव। उनकी सप्लीमेंट्री आ गई। कोई बात नहीं। क्यों भैया आ रहे हैं तुम, क्यों रो रहे, हंस रहे हो? बताओ। एक गलती हो गई, सप्लीमेंट्री आ गई। अरे फेल वालों से तो अच्छे हैं यार। इतने सारे पूरे फेल बेटे, हमारी सप्लीमेंट्री आई, आपको मिठाई खिलाना चाहिए। अब क्या हुआ? उनको सप्लीमेंट्री क्यों आ गई? इसलिए आ गई थोड़ी सी साधना में कमी हो गई, थोड़ी मंदी आंच हो गई,
तुम लोग रोटी बनाते किनार पे कच्ची रहती है। गैस की रोटी, गैस की अग्नि कच्ची होती है तो रोटी कच्ची क्यों नहीं बनेगी? अरे अंगार पे चूल्हे पे बनाते लकड़ी पर तो पक्की होती। उसी प्रकार नकुल सहदेव की जो ध्यान की अग्नि थोड़ी कच्ची रह गई और कर्म जलने में थोड़ी कमजोरी रह गई और मोक्ष तो नहीं जा पाए मगर सर्वार्थ सिद्धि सर्वोत्त स्वर्ग की प्राप्ति कर ली उन्होंने। मतलब चिंता नहीं करो, बस क्या क्षरम शरीर ही हो, ऊपर से आएंगे वहाँ आके पुनः मुनि बनेंगे, वो भी मोक्ष ही आएंगे। उत्तम तब की महिमाएं आप लोग यहाँ सुन रहे हो बंधुओं। उन 5 पांडवों ने क्या तपस्या की, क्या ध्यान की अग्नि जलाई, क्या तप किया, अब आप लोगों को सोचना है। मैंने दूध का उदाहरण आपके सामने रखा था, बताओ क्यों भैया? कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे आपकी समाज में, वो कहेंगे हमें तो भगवान अवस्था की अनुभूति हो रही है, मेरा आत्मा ही भगवान है। इटारसी में भी होंगे लोग, ओम जय आत्म देवा भगवान। ये कौन सी में भक्ति है बताओ? द्रव्यार्थक नहीं में तो बंधक भाव नहीं होता, पूजक भाव नहीं होता। ये आत्मा की आरती कैसे होने लगी मुझे समझ में नहीं आता। जन्माणी माता तो कहती है पंच परमेश्वरी की आरती करो, भगवान की प्रतिष्ठित प्रतिमा की आरती करो, तो प्रतिमा को पूजना नहीं और अपने आत्मा की आरती करो। तो आरती को फिर ऐसे रखा करो, ऐसे ओम जय आत्म देव। कैसी आरती कर तुमने? कल ऐसी आरती कर, ऐसे करना चाहिए ना। ये क्या कपोल कल्पना रखते हो भैया? तत्व को समझो, क्या यथार्थ है, क्या सत्य है, मैं नहीं कह रहा हूं। जिनवाणी को समझो। अरे तत्वार्थ सूत्र को ही पढ़ लो, समझ लो क्या कहा गया है, किसकी आरती, किसकी पूजन, किसकी भक्ति होती है। सोचो, विचार करो, बड़ी दया आती है। कर्म का उदय ऐसा है कि समझ में आता भी नहीं, मगर मुझे अतीव संतोष है। पिछले 50 वर्ष में बहुत लोगों को समझ में आ गया भक्ति किसकी होती है, पंच परमेश्वरी क्या होते और प्रतिमा पूजा क्या होती है। इसलिए आचार्य अपने को बता रहे हैं तप को अंगीकार करो। तपसा निर्जरा चाह, तप के द्वारा कर्मों की निर्जरा होती है। अपने को तप से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि तप के माध्यम से ही सुख मिलता है। उन पांडवों को जब आभूषण पहनाए तप्तायमान तो कष्ट तो हुआ होगा भाई, बोलो। थोड़ा सा कोई चिंगारी लग जाए, दीपक की लो भी यदि लग जाए तो तकलीफ होती कि नहीं होती, बोलो ना। ये बाहर की अग्नि है, ये जला सकती है मगर शरीर को जला सकती है। मैं तो कौन हूँ? आत्मा। यही तो ध्यान में लाना है। और भय तो इतने गहरे में चले गए। पूज्यपाद स्वामी कहते हैं परिसाहद विज्ञाना दासरभ निरोधनी जायते अध्यात्म योगे ने कर्मणामासु निज रहा। जब कोई अध्यात्मिक योग को प्राप्त कर लेता है, सुनो, शुद्धोपयोग को प्राप्त कर लेता है, जो भीतराग ध्यान को प्राप्त कर लेता है, उसके पास एक साथ 19 पैसे भी हो जाए, एक घोर उपसर्ग भी हो जाए, कुछ बहाने नहीं होता, अंदर घेरे में चला जाता है। जैसे आप लोग है ना दूध वगैरह गर्म करते हैं मान लो, और दूध उफनने लगे मान लो, संसी भी नहीं मिल रही, कपड़ा भी नहीं मिल रहा, चिमटा भी नहीं मिल रहा, तो दूध कैसे उठाते हो? और गैस बंद नहीं हो रहा तो फट से क्या हो गया, जल गए, क्यों उठा लिया? अरे दूध फैल जाता, उफन जाता। जैसे आपका उपयोग उस समय दूध बचाने में होता है, अग्नि में गर्म बर्तन में उपयोग नहीं होता, आप उसको हटा लेते हो। उसी प्रकार जो साधक सदुपयोग में डूब जाते हैं, अपनी आत्मा में लीन हो जाते हैं, आत्मा में घेरे में उतर जाते हैं, उन्हें भी शरीर का ध्यान नहीं होता है,
बाहर की अग्नि आदि का ध्यान नहीं होता है, मारो काटो कुछ भी करो, छेदो भेदो, उन्हें बिल्कुल शरीर का भान नहीं होता है। उस समय तो आत्मा में लीन होते हैं, इतने घेरे में उतर जाते हैं, पूरे शरीर में अग्नि भी लगा दी गई, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, आत्मा के आनंद को प्राप्त किया। क्या क्यों चिंत निज में थिर भये, सो अकते आनंद लो, सो इंद्र नाग नरेंद्र व अमेंद्र के नाही कहो। मुनि राज की दशा देखो भैया, समय अभी होने वाला है, मुझे घड़ी पता है, चिंता नहीं करो, मेरी बात सुनो। उठ तो कोई नहीं रहा, पर मन से कोई उठ गया तो बिठालना पड़ता है ना, सुन रहे ना, क्योंकि हमारे पीयूष भैया आ गया तो तुमको याद आ गया कि 10 बज गए, ऐसा नहीं भैया, अभी 10 बजने वाले हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी 5 मिनट है भैया कहना है, सुनो तो। वो भी अपनी व्यवस्था में लीन है, मंदिर आदि की व्यवस्था जरूरी होती है, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या आप लोगों को लग रहा है मैं पांडव महाराज तो बहुत दुखी हैं बेचारे, देखो पूरे शरीर जल गया, कैसे पापी दुष्टों ने आग लगा दी, एक गरम गरम आभूषण बना दी। हाँ, अपने को लग रहा है, उनसे पूछो कितना आनंद आ रहा है। जब आत्मा में लीन हो जाता है मुनि, तो ऐसा अखत आनंद मिलता है, मतलब वचनातीत होता है, वचन अगोचर होता है, ऐसा आनंद तो पीयूष भैया इंद्र को नहीं मिलता, अमेंद्र को नहीं मिलता, नागेंद्र को नहीं मिलता, अरे चक्रवर्ती को भी नहीं मिलता। जो आनंद मुनि राज को एक क्षण में आत्मा में डूबने पर प्राप्त होता है। ये मुनि राज की महिमा नहीं, ये ताली बजाना है तो आप ये महिमा अपने आत्मा की मानो। क्या सुन रहा है, जो पांडवों की आत्मा थी, उस आत्मा से जो स्रोत जो झरना निकला था आनंद का, वह झरना मेरी आत्मा में भी है, ये मानो शिवरार्थी लोग। इसलिए सुबह शाम ध्यान कराया जा रहा है। और सुनो, पहले तो मनता शिवरार्थियों को ही प्रांगण में रखना है, फिर हमको लगा हमारे इटारसी वालों को पहली बार शिविर का मौका मिला है, इनको मना मत करो, तो हमने दरवाज़ा खुलवा दिया। अब दरवाज़ा खुला है तो उपयोग तो कर लो भैया। अब सुबह आपका प्रवचन उत्तम तब के ऊपर आपने करा लिया। अब क्या करना है, अब जाके दुकान खोलना है। भैया मैं आपसे पुनः कह रहा हूँ, ये दुकान से धन नहीं आता अजित भैया, ये धन तकरिया पकड़ने से नहीं आता, जो धन धर्म करने से आता है वो ही चक्रवर्ती बनता है, जो धर्म की आराधना करता है। जितने भी चक्रवर्ती बने, नारायण बने, पृथ्वीनारायण बने, सब संपत्तिशाली बने, सब धर्म करने से बने। इतिहास का पन्ना बता दो कहीं लिखा हो कि व्यापार करने से धन आता है। अरे महाराज कैसी बात कर रहे हो, हम जानते हैं क्या करते, सुबह से बैठना पड़ता है, 17 बातें बताओ तब एक ग्राहक तैयार होता है। अरे भैया तुम्हारी बातों से ग्राहक तैयार नहीं होता, तुम्हारी बातों से तैयार नहीं होता, तुम्हारा अंदर में लाभ अंतराल कर्म का क्षयसम होता है, तो पराया ग्राहक भी आपके आंखें मान ले जाता है। ये धर्म का रहस्य समझो, एक कर्म सिद्धांत समझो, सोच लो, विचार कर लो। अरे आप लोग चूक गए, कोई बात नहीं, अगली बार कसम खा के जाओ, यदि आपको थोड़ा भी शिविर में अच्छा लग रहा है, 7 समंदर पार भी शिविर लगे, हम जरूर शिविर में आएंगे। क्यों अच्छा नहीं लगा आदर्श, पिताली का नहीं बजाई तुमने हैं? अरे सोचो, विचार करो, अभी तुम्हारा कर्म का उदय, शिविर की अनुमोदना नहीं कर पाए तुम लोग, बताओ। अरे कई तो श्रावक ऐसे इटारसी में थे, बताऊं आपको, उनसे मैं कहता हूं तुम्हारा बेटा भी शिविर में आया, तुमको भी आना है, वो एक बार में हाँ करते। बने कुछ समस्या हो सकती है। ये हमारे चाट वाले भैया, जैन चाट वाले अशोक कुमार जी बेटे, इनको कहा, इनके बेटे ने एक बार में, हाँ माँ भी बेटी, बेटे की बेटा भी बेटा है, और इनसे कहता एक बार में, मैंने कहा पूजन करने आना है, तो डेली अभी से पूजा होने लगा। बताओ कावेरी वालों, ताली जोर से बजाओ ऐसे व्यक्ति के सम्मान में। और मैं ताली इसलिए भी बजाना चाहता हूँ आपसे, कल मैंने जल्दी में 6ठे अध्याय का अर्थ कर दिया, उसमें आता था प्रवचन वत्सलत्व में,
साधर्मी के प्रति निष्प्रय होकर के अनुराग रखो। आप निस्वार्थ भाव से अनुराग रखो। समाज का कोई भी कमजोर व्यक्ति होता है अपने